श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठलेश राय की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री शिक्षा सागर श्री हरिराय जी महाप्रभु की जय। 84 वैष्णव की जय। जय श्री कृष्ण। 32वें वैष्णव राणा व्यास भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक राणा व्यास सांचोरा ब्राह्मण गोधरा के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये राणा व्यास लीला में इंदु लेखा श्री स्वामिनी जी की सखी है। सो बाकी सखी नागवेली का इनको नाम है। सो बरस 12 के ये राणा व्यास भये तब एक वैरागी को इनको संग भयो। सो वैरागी चारों धाम फिरी आयो हतो। सो बद्रिका आश्रम की बात, श्री जगन्नाथ राय जी की बात, श्री रंगनाथ जी की बात, श्री रणछोड़ जी की बात महात्म्य कहो। सो राणा व्यास अर्धरात्रि को उठी चले। सो पहले बद्रिका आश्रम गए, तहाँ बहुत मार्ग में दुख पाए। सो बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, परंतु मन में प्रसन्न न भये, जो यहाँ शीत बहुत है और मार्ग ऐसो है जो प्राण जाई। पाछे श्री जगन्नाथ जी को गए, तब दर्शन करी के कछुक प्रसन्न भये। पाछे रोग सो मांदे बहुत परे। सो 1 महीना में आछे भये, तब मन में कहे फेरी मांदो परूंगो तो मरूंगो, ताते उहाँ ते चले। सो दक्षिण में आई श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए, तब मन में कहे इनको दर्शन कैसे करो, चरण के करो तो मुख के न होई, मुख के करो तो चरण न होई, ये बड़े बहुत हैं, ताते अब द्वारिका चलूं। सो द्वारिका आए। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। सो चरण छुईवे को कहे, तब वहाँ पंडिया ने कही इतनो द्रव्य खर्चो तब चरण छुओ। तब राणा व्यास मन में विचारे, जो यहाँ ब्रह्मचारी द्रव्य के लिए चरण छुवन देते हैं और श्री ठाकुर को द्रव्य ले जाई, ताते यहाँ हूँ रहना उचित नाही। काहे ते जहाँ चित्त में दोष उपजे वहाँ के रहे कल्याण न होई, बिगाड़ होई। यह विचारी द्वारिका सो चले। सो गुजरात में गोधरा अपने घर आए। सो माता पिता बहुत वृद्ध भये हते। सो 8 बरस में राणा व्यास आए। तब माता पिता ने कही बेटा तू कहाँ निकसी गयो, घर में रहतो तो तेरो ब्याह करते, अजहू घर में रहो, अपनी ज्ञाति की रीति चलो तो ब्याह हुई। तब राणा व्यास ने कही मैं तो सदा ब्रह्मचारी रहूंगो, ब्याह करी के कहा नरक में पड़ो, मैं तो इंद्रजीत हूँ। तब माता पिता चुप हो ही रहे। पाछे माता पिता की देह छूटी। सो संस्कार करी मन में प्रसन्न भये, जो बंधन कटियो, अब मैं चाहूंगो सो करूंगो। 10-5 हजार रुपया हुए। या प्रकार इंद्रजीत को अहंकार हतो, द्रव्य को अहंकार हो भयो। सो मारे घरों के काहू सो बोले नाही, बड़े गाम में सिद्ध कहावते। और जगन्नाथ जोशी हूँ राणा व्यास पास नाम पायो हतो। पाछे माता पिता के कहे सो जगन्नाथ जोशी श्री आचार्य जी के सेवक भये। पाछे राणा व्यास पड़े हूँ कछुक हते। सो मन में आई, या गाम में तो सगरे मूर्ख हैं, काशी में चली काहू सो वात करो। यह अहंकार करी राणा व्यास घर ते कछुक द्रव्य ले काशी में बड़े बड़े पंडित जहाँ वाद करते तहाँ गए, तहाँ हारे। सो लाज लागी। तब मन में विचारियो, जो अर्धरात्रि समय गंगा जी में डूबी मरूंगो। सो संध्या समय भूखे ही गंगा जी के तीर हनुमान घाट है, तहाँ जाई बैठे। कहे जो रात्रि होई कोई जाने नाही, तब गंगा जी में डूबो। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे। सो एक वैष्णव श्री आचार्य जी से पूछी, जो महाराज गंगा जी में डूब मरे ताको कछु फल गंगा जी देई। तब श्री आचार्य जी कहे, जो अहंकार करी के काहू सो लरी के डूबे को फल नाही, सर्प की जोनी पावे, आत्महत्या लागे, महादुष्ट होई, जो ऐसे मरे। रोग सो ग्रसित होई दैन्यता पूर्वक संन्यास लेई डूबे तो कछुक फल मिले। सो मरती वेर ठाकुर में मन रहे तो नाही तो दुर्गति होई। यह बात सुनत ही राणा व्यास ने जानी, जो यह महापुरुष हैं। यो जानी आई के श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज भली भई जो यह वैष्णव ने बात पूछी। मैं गंगा जी में डूबन अर्थ भूखो सवेरे से बैठो हूँ। सो अर्धरात्रि जाई तब डूबू।
परंतु अब मेरो उद्धार होई सो प्रकार बताओ आपू की सरनी हो। तब से आचार्य जी कहे, तुम हूँ तो नाम देत हो, स्वामी कहावत हो, अपने को बहुत योग्य मानत हो, सो सेवक होने की बात क्यों कहत हो। तब राणा व्यास विनती करी, महाराज अहंकार तो बहुत हतो, परंतु काशी में जहाँ जहाँ पंडितन सो वाद कियो तहाँ तहाँ हारियो, ताते गंगा जी में डूबन को ठाड़ो हो, सो मेरे भाग में कछु आछो होनहार है। जो या समय आपू को दर्शन भयो, सो मैं बहुत दीन हो, अनाथ हो, सो आपू मोह पर कृपा करो। तब से आचार्य जी राणा व्यास सो कहे, जो जा गंगा जी में न्याय आओ। तब राणा व्यास गंगा जी में न्याय आए। तब से आचार्य जी नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध कराए और आज्ञा दिए, अब जहाँ पंडितन सो हारे हो तहाँ तहाँ जाई के सगरे बात करी के जीती आवोगे। पाछे रात्रि को राणा व्यास रसोई करी भोग धरी के महाप्रसाद लिए, मन में आनंद भयो। पाछे प्रातःकाल नाई के श्री आचार्य जी को दंडवत कियो। तब श्री आचार्य जी चतुश्लोकी सिखाई, कहे, जो जा पंडितन सो बात करी आओ, सो सगरे पंडितन को एक ही वचन में जीते। श्री आचार्य जी के प्रमेय बल प्रताप थे। पाछे तीसरे प्रहर आए, श्री आचार्य जी को दंडवत करी विनती कियो। तब श्री आचार्य जी कहे, पंडित तो जीते, परंतु अहंकार मती करियो। अहंकार जा वस्तु को करियो, सोई वस्तु को नाश होएगो। तब राणा व्यास ने विनती करी, महाराज अब अहंकार न करूंगो, अहंकार करी बहुत दुख पायो। अब ऐसी कृपा करो जो कछु भगवत अनुग्रह होई, मेरो जन्म ऐसे ही भटकते बीतियो। तब श्री आचार्य जी कहे, कहूँ ते भगवत स्वरूप ले आओ। तब राणा व्यास बाजार में जाई एक लाल जी को स्वरूप न्योछावर दे के ले आए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई, राणा व्यास के माथे पधराई, कहे, अब तू बहुत भटक गयो, परंतु अब घर में जाई मन लगाई के भगवत सेवा करो। तब राणा व्यास श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा होई अपने घर आए, पाछे सेवा करन लागे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।